वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। आज ये बायो के थर्ड पार्ट है जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सो करते हैं, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो होगा विटामिन सी। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? तो 1967 में। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो वह प्रोटीन के लिए। खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? वह है उदाहरण समदाबी प्रक्रिया का। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो कंकाल की मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 700 होती है। क्या लैंगिक जनन का रूप है? उभयलिंगता। वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? तो वह पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क की संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो वो हो जाएंगी फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? यकृत शिरा में। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? इसके लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? वो हो जाएगा क्रिएटिनिन। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थाइमोसिन। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? तो वे विटामिन हैं ए तथा डी। ए तथा डी के सेवन से शरीर में घातक प्रभाव डालते हैं ज़्यादा सेवन से। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन के की विशिष्ट भूमि किसके संश्लेषण में है? तो वो हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। इतने एग्जाम्स में पूछा गया है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? वो हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना। यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो वह कान में स्थित होती है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो वो हो जाएगा सेरिबेलम। मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? तो वह है कनपटी की पॉली से। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वह है लीवर या यकृत। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो विटामिन डी जो है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? तो वह प्रोटीन में पाया जाता है। आमाशय में किस एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो वह है पेप्सिन। किण्वन एक प्रकार की क्या है? अवायवी श्वसन प्रक्रिया है। हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? तो वह बढ़ती है अनुकंपी तंत्रिका से। नेक्स्ट, विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? वो कहलाता है युग्म विकल्पी। ये कुछ मिलान दिए हुए हैं। तो मेढक जो है तो फेफड़े तथा त्वचा से सांस लेता है। पत्तियां रंध्र से लेती हैं और केंचुआ जो है त्वचा से सांस लेते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है? तो वह हो जाता है कायांतरण। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? 2। स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे की परतें होती हैं? वसा की परतें होती हैं। किसमें वाहिकी परिसंचरण प्रणाली होती है? तो तिलचिट्टा तथा झींगा में वाहिकी परिसंचरण प्रणाली होती है। नेक्स्ट, समय समय पर गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं? उसे निष्कासन कहते हैं।
मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पाद कौन से अंग के उदाहरण हैं? तो हो जाएगा समजात अंग के उदाहरण है। चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख समरूप अंग के उदाहरण होते हैं। एक जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? उसका नाम है केराटिन। टिबिया किसका भाग है? तो टिबिया जो है पैर का भाग है। घ्राण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो जो घ्राण तंत्र है वो हमारे शरीर के नाक में स्थित होता है। एपीकल्चर पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? किस पर किया जाता है शोध? मधुमक्खी पर। नेक्स्ट देखते हैं। मवेशी की एक जाति मिथुन भारत के किस राज्य में पाई जाती है? वह पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। जंतु विज्ञान की शाखा है जो उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है। कौन सी शाखा है जो जंतु विज्ञान की जो उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है? तो वो हो जाएगी सरीसृप विज्ञान। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पक्षियों के परागण की प्रक्रिया को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। शीत निद्रा या हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? तो कुछ जानवर जो होते हैं वो सर्दियों के मौसम में सोने के लिए चले जाते हैं, उसे हाइबरनेशन कहते हैं। कौन एक तितली के रूपांतरण में तीसरा चरण है? वह है प्यूपा। मेढक, खरगोश, चूहा तथा गिलहरी में से कौन सा जीव अंडज है? तो वह आ जाएगा मेढक। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वो हो जाएगा बी हमिंग बर्ड। नेक्स्ट, मार्सुपियल्स की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? वो है विशेषता वे बच्चों को थैली में ले जाते हैं। नेक्स्ट, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डाली नामक पहला जीव क्लोन क्या था? तो वो भेड़ का जीव क्लोन बनाया गया था। टिड्डा के कान कहाँ पर स्थित होते हैं? तो टिड्डा के कान उसके शरीर पर, उसके पेट पर स्थित होते हैं। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में नवोदित प्रजनन होता है। मगरमच्छों में कितने प्रकोष्ठी हृदय होता है? तो मगरमच्छों में 4 प्रकोष्ठी हृदय होता है।